हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शमशाद शेख, आपका दोस्त। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं फाइनेंस के रिलेटेड काफी सारी वीडियोस लेके आता रहता हूं आप लोग के लिए। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताता रहता हूं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेश सर, जो पिछले कई सालों से फाइनेंस में हैं। बेसिकली ये एक्सपर्टीज इनकी जो है सर की बिजनेस लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजों में सर की एक्सपर्टीज है। लेकिन आज हम लोग सर से जानने की कोशिश ये करेंगे कि पर्सनल लोन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, सिबिल कितना रिक्वायर्ड है, और कौन कौन से लोकेशन पे सर करते हैं पर्सनल लोन, कौन कौन से लोकेशन पे सर होम लोन करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है अगर कोई अपना घर लेने के लिए कोशिश कर रहा है, अपना मुंबई में हो या कोई भी स्टेट में हो, अगर अपना घर लेने के लिए ट्राई कर रहा है, कि जानने की ये कोशिश कर रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट बेसिकली लगता है होम लोन के लिए। तो सर से आज हम लोग बात करेंगे और उसके बारे में हम लोग सब सर से डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम टू माय चैनल सर, वेलकम टू आवर चैनल सर। तो हमें आप बताइए कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सर होम लोन के लिए बेसिकली, और कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। पहले तो शमशाद मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा कि अ, आपने मुझे बुलाया ये चैनल पे। और मेरा एक मैं ज़्यादा नहीं तो एक 7 से 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है होम लोन का। ज़्यादातर मैं होम लोन, मॉर्गेज लोन, कमर्शियल ओडी, सीसी ये देखता हूँ। Okay. लैप ओडी देखता हूँ, बिजनेस ओडी देखता हूँ। ओके अभी हमारे एक्सपर्टीज में होम लोन, लीगल और टेक्निकल, इसके बारे में हम आज भी बात करेंगे। और प्रॉपर्टी कौन सा होना चाहिए, प्रॉपर्टी लीगल क्या होता है, कौन सा प्रॉपर्टी पे बैंक लोन देता है, कितना परसेंट पे देता है, ये सब इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो होम लोन होता है, ये 2 या 3 टाइप का होम लोन होता है। एक होम लोन जो अपना जो नॉर्मली बिल्डर्स परचेस हम करते हैं, बिल्डर से जो परचेस बिल्डर करते से हैं। जो परचेस करते हैं, ओके तो वो परचेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिल्डर का ओसी होना चाहिए, सीसी प्लान कॉपी, और चेन ऑफ एग्रीमेंट, और बिल्डर को रेरा में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें सर बिल्डर का ये होना चाहिए, प्रूफ बिल्डर का होना चाहिए। ओसी, सीसी जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद चैन एग्रीमेंट हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। और क्या सर इसके और प्लान कॉपी। प्लान कॉपी। हाँ, प्लान कॉपी क्या होता है कि बनाने का परमिशन होता है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो होता है वो प्लान कॉपी को अप्रूव का सर्टिफिकेट होता है। ओके तो ये 2 चीज अपने को बिल्डर को देखना ही है, कंफर्म करना ही है कि भाई ये बिल्डर के पास है या नहीं है। ओके, और इसके अलावा ये रेरा क्या होता है सर? ये रेरा एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है जो बिल्डर गवर्नमेंट में रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के बाद बिल्डर को एक कमिटमेंट में देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि ये डेट पे मैं पोजीशन दूंगा। ओके तो ये रेरा सर्टिफिकेट फिर गवर्नमेंट बिल्डर को इश्यू करती है। तो जो रेरा सर्टिफिकेट में पोजीशन का डेट बिल्डर ने दिया होता है वो उसको देना ही पड़ता है। ओके, उसको बोलते हैं रेरा सर्टिफिकेट। सो इसमें से जो जितना आपने नाम गिनाया था, जैसे रेरा, ओसी, सीसी, तो इसमें से ये सब रहना जरूरी है? क्या कोई एक रहेगा तो भी होम लोन हो सकता है? देखिए, अभी कैसा होता है कि पहला आता है सीसी, बाद में आता है प्लान कॉपी। तो कभी कभी बिल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी सेल करते हैं। तो जब भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होता है तो सीसी और प्लान कॉपी होता है। ओके तो तभी हम ओसी नहीं देखते। लेकिन 100% कंप्लीशन के बाद हाँ अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जहाँ जी। पे सोसाइटी बन गया है, ठीक है, तो वो केस में ओसी कंपलसरी होता है। तो वो केस में ओसी लगता ही है। ओके, तो वो केस में ओसी देखना जरूरी होता है। बाकी अगर नहीं रहेगा, स्टार्टिंग है, तो भी ये चल जाएगा? चल जाएगा, सीसी और प्लान कॉपी से अपन खरीद सकते हैं। अगर कोई घर खरीदने के लिए देख रहा है, तो बिल्डर के पास अगर जाएगा तो क्या पूछेगा, कि क्या चेक करेगा कि वो जेन्युइन है या नहीं? तो उससे उसको जो उसके अंदर ये रहता है ना, डर रहता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ। करेक्ट। तो वो क्या चेक करे ऐसा कि उसका डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ ये करेक्ट है, मतलब कोई करेक्ट फ्रॉड नहीं है। हाँ, तो अभी जैसा मैंने बताया कि मोस्टली आपको 2 या 3 चीजें देखनी है, सीसी, प्लान कॉपी और डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ठीक है।
तो सपोज आप एक प्रॉपर्टी पे जाते हो बिल्डर के पास, तो जी बिल्डर के पास अगर 50 लाख का या 1 करोड़ का प्रॉपर्टी होता है, जी तो मोस्टली हम लोन पे ही जाते हैं। ओके, अगर आप उसमें लोन पे जाते हो, तो जो बैंक्स होता है वो पूरा वो प्रॉपर्टी का पूरा लीगल और टेक्निकल चेक करता है। ओके तो मैं तो एक आपको सजेशन देता हूँ कि कोई भी बिल्डर का प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, भले आप 25 लाख का खरीदो, 50 लाख का खरीदो, 1 करोड़ का खरीदो, एटलीस्ट उसमें 10 लाख का तो होम लोन ले लो। इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक तो आपको टैक्स बेनिफिट होता है कि जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेकेंड, अगर आप उसमें होम लोन लेते हो तो बैंक क्या करता है कि जो भी आप बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेज करते हो, वो प्रॉपर्टी को पूरा डॉक्यूमेंट देखते हैं, मतलब बिगिनिंग फॉर लैंड ओनर, मतलब जो बिल्डर ने खरीदा है लैंड, किससे खरीदा है, अभी वो सूट फाइल है क्या वो लैंड के ऊपर, और बिल्डर ने रेरा परमिशन लिया है क्या, OC, CC, प्लान कॉपी। ये जो बैंक का टीम होता है, बैंक का जो लीगल होता है, बैंक का जो वेरिफिकेशन टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, वो सब चेक करके ही आपको लोन पास करता है। ओके। तो ये बेनिफिट है होम लोन लेने का। तो सर एक और डाउट था, अभी तो ये आपने, थैंक यू सो मच इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और एक क्वेश्चन था, काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि कितना मिनिमम सैलरी होना चाहिए होम लोन लेने के लिए। अभी होम लोन लेने के लिए मिनिमम सैलरी है 20,000। ओके। ठीक है, 20,000 नेट। तो 20,000 नेट अगर आपका मिनिमम सैलरी रहेगा तो आपको 8 से 10 लाख का लोन हम आपको दे सकते हैं। 20, हाँ। 8 से 10 लाख का लोन दे सकते हैं, 20,000 अगर होम लोन अगर आपका रहेगा तो सैलरी। तो सर क्या इसमें फैमिली मेंबर को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं? कितने फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं होम लोन लेने के लिए? होम लोन लेने के लिए देखिए, अभी होम लोन के लिए आप आपके वाइफ को भी ऐड कर सकते हो, उनका भी इनकम ले सकते हो, आपके भाई का भी इनकम ले सकते हो, सिस्टर का भी इनकम ले सकते हो, मैरिड हो या सिंगल हो? मैरिड हो या सिंगल हो, आपके फादर का भी इनकम ले सकते हो, आपका मदर का भी इनकम। बस ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, आपके अंकल का, फ्रेंड का, चाचा का, इनका इनकम हम कंसिडर नहीं कर सकते। ओके। सो मतलब अगर बड़ा कोई फ्लैट ले रहे हैं जहाँ पे वो काफी कॉस्टली होता है, तो इंडिविजुअल इनकम पे आई थिंक वो नहीं होता है, नहीं परचेस कर सकते हैं, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काफी प्रॉब्लम्स आती है। बट अगर जॉइंट फैमिली है, अगर वो फ्लैट लेना चाह रहे तो इस तरीके से वो अपना इनकम ऐड करके फैमिली मेंबर का दे कैन बाय द हाउस, राइट? यस, करेक्ट। तो सर इसमें मुझे ये बताइए कि अगर 20,000 के बिलो सैलरी है तो क्या वो लोग ले सकते हैं घर या नहीं ले सकते हैं, या उनके भी फैमिली मेंबर में अगर वो लोग सैलरी ये करें, ऐड करें, तो वो भी क्या ले सकते हैं या नहीं? काफी लोग का सैलरी 15,000 फिर 20,000 के बिलो भी होता है सर, तो उनका भी ये सवाल है। देखिए, अभी होम लोन अगर लेना होगा, सर सपोज कहाँ पे भी आप अगर हम जाते हो, तो घर जैसा चीज जो होता है वो लीगल अगर लेना चाहते हो तो मिनिमम 20 से 25 लाख का घर चाहिए होता है। जी अगर घर अगर 25 लाख का है तो आपको 5 या 6 लाख का लोन लेना हो, तो आपका सैलरी मिनिमम 20 लाख को क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 20 लाख आपका सैलरी होना चाहिए। 15,000 भी सैलरी होगा तो भी आप ले सकते हो घर, क्योंकि आपका जितना भी मतलब बजट है उतना ही आप ये ले सकते हो, ऐसा पर्सनल कुछ नहीं है। सर्वाइवल के लिए भी। पर्सनल सर्वाइवल के लिए हम देखना पड़ता है। तो मोस्टली ज्यादातर बैंक सजेस्ट करता है कि आपका सैलरी 20,000 ही हो। ठीक है, सैलरी टू सैलरी 15,000 सैलरी हो, 17,000 हो, तो ऐसे केस में सब्जेक्ट टू अप्रूवल अपन कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर सकते हैं। ओके। लेकिन एलिजिबिलिटी ज्यादा अमाउंट के लिए नहीं आएगी, कम की बराबर, आएगी। कम के लिए आएगी। और आपके अगर और फैमिली मेंबर को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा। हो बाकी जाएगा। जिनकी इनकम 50,000 या 1 लाख या 2 लाख 3 लाख रुपए है, वो आसानी से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते कर हैं। सकते हैं। पैन इंडिया किसी भी लोकेशन पे सिटी होनी चाहिए, जैसे कि सर ने बताया, OCCC या रेरा या प्लान कॉपी, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट रहेगा अगर बिल्डर के पास, तो आप आसानी से बिना डरे आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते कर हैं। सकते हो। तो ये रहा इंफॉर्मेशन सर, सर ने जो बताया, आई थिंक इससे काफी इंफॉर्मेशन हमें मिली होगी। और सर एक चीज और मेरे दिमाग में है, काफी लोगों का सवाल ये भी रहता है कि कितने दिन में होम लोन सैंक्शन होता है और कितना टाइम लगता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। होम लोन का प्रोसेस कैसा होता है कि पहले आपका इनकम डॉक्यूमेंट देखते हैं। इनकम डॉक्यूमेंट में ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 वर्किंग डेज में आपका सैंक्शन रहता है। ओके। ठीक है, सैंक्शन लेटर देने के बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो,
वो सैंक्शन लेटर 6 मंथ तक वैलिड रहता है। ओके कोई भी प्रॉपर्टी वो सैंक्शन लेटर पे आप खरीदते हो तो सैंक्शन लेटर का जो भी प्रॉपर्टी आप देखते हो तो वो प्रॉपर्टी का हम लीगल करते हैं, टेक्निकल करते हैं। ओके वो लीगल और टेक्निकल लिए 3 to 4 वर्किंग लगता है। ओके एक बार हमारा लीगल टेक्निकल ओके आता है तो आपको वो प्रॉपर्टी का परचेस एग्रीमेंट बनाना होता है। ओके तो जैसे हमारे पास परचेस एग्रीमेंट आता है तो 2 या 3 दिन में आपका डिसबर्समेंट होता है। मतलब मोस्टली आपको 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर आपका डील कंप्लीट हो जाता है। ओके सो आई थिंक सारा डाउट्स क्लियर हो गया है। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को जरूर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सर इन्फॉर्मेशन लोग को देगा और आप अप्लाई करना है तो आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट दिख रहा है 929665। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हम मिलेंगे वीडियो के साथ। थैंक यू। बाय।